दीपू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, इसलिए दिन भर घर पर रहता, टीवी देखता, मोबाइल फोन पर गेम खेलता और घर पर सारा दिन आराम करता। लेकिन गर्मी के दिन होने के कारण वह दिन भर घर में एसी चालू रखता था। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा एसी चला लो, बाकी समय पंखा काम कर सकता है। लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता और पूरे दिन एसी चालू रखता था। मम्मी पापा उससे नाराज होते, उस पर गुस्सा होते, इसलिए वह घर में बवाल मचाता था। इस वजह से उसके माता पिता बेबस थे। पूरे दिन एसी चलाने से बिजली का बिल अधिक आने वाला था। मम्मी और पापा इस बात को समझते हैं और अब वे तय करते हैं कि दीपू को अलग तरीके से समझाना होगा। एक दिन माता पिता दीपू से कहते हैं, हम नया घर खरीदना चाहते हैं, चलो तुम हमारे साथ, हम फ्लैट देखने जाते हैं। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और वह अपने माता पिता के साथ नया फ्लैट देखने जाता है। उसके माता पिता उसे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके गए। दोपहर का वक्त था, बहुत ज्यादा धूप थी, गर्मी ज्यादा हो रही थी। दीपू आते समय भी उसके पापा को गाड़ी में एसी लगाने को कहता है। कार से निकलने के बाद वह सभी फ्लैट देखने जाते हैं। फिर पापा दीपू से कहते हैं, देखा यह सब लोग कितने दुख में काम करते हैं। उनके पास न पंखा है, न कूलर है, न ही एसी है, लेकिन सभी आदमी मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो पैसे की कीमत होनी चाहिए कि नहीं। दीपू को समझ नहीं आता कि पापा क्या कह रहे हैं। उसके बाद वह सभी फ्लैट को देखकर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर वॉचमैन के रूप में काम करने वाले अंकल फ्लैट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे पास बिल्डर साहब थोड़ी देर बाद यहाँ आएंगे, तब तक आप नीचे जाइए, वहां पर आपको पीने के लिए ठंडा पानी देता हूँ। तभी हमेशा फ्रिज का पानी पीने वाला दीपू को मटके का पानी बहुत पसंद आता है। वो कहता है, ज्यादा ही अच्छा है यह पानी। मम्मी पापा हंसने लगे। दीपू उस वॉचमैन अंकल को बोलता है कि आपका यह घर पतरे का है, आपको तो बहुत गर्मी लगती होगी ना यहाँ। वॉचमैन अंकल बोला, हाँ बेटा, बहुत गर्मी होती है, सिर्फ घर में औरतें सोती है, हम सभी पुरुष बाहर सोते हैं और मच्छर भी बहुत काटते हैं बेटा। दीपू पूछता है, क्या आपके घर में एसी नहीं है? पर वॉचमैन को एसी का मतलब पता ही नहीं था और वे पूछते हैं, एसी क्या होती है बेटा? तभी दीपू उनको कहता है, आपको एसी का मतलब पता नहीं है क्या? फिर कूलर या फैन तो होगा ना आपके घर में। तभी वॉचमैन अंकल बोले, एक फैन है, पर वह बहुत धीरे धीरे घूमता है और ज्यादा फैन इस्तेमाल किया तो बिल भी ज्यादा आएगा ना। फिर बिल्डर साहब चिल्लाएंगे हम पर, इसलिए ज्यादा नहीं चलाते हम फैन। ये सुनकर दीपू को बुरा लगा। वह बोला, मम्मी पापा, इनको कितनी गर्मी लगती होगी ना। तभी वॉचमैन अंकल का पोता वहां पर आ जाता है। उम्र में वो दीपू जितना था, उसके कपड़े गंदे थे। दीपू पूछता है, वॉचमैन अंकल यह कौन है? वॉचमैन अंकल उसे बताते हैं, यह मेरा पोता है। वैसे तो वह गांव में रहता है, पर अब छुट्टी है तो आया है यहाँ। दीपू उस लड़के को पूछता है, तुम्हें इस घर में बहुत गर्मी लगती होगी ना, तो फिर तुम्हें एसी में बैठने का मन नहीं होता है क्या? तभी वह लड़का उससे बोला, घर में गर्मी होती है, पर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है ना एसी लगवाने के लिए। यह सुनकर दीपू को बहुत बुरा लगा। दीपू मम्मी पापा के साथ घर वापस चला जाता है। वह कुछ तो सोच रहा होता है। उसके पापा उसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, इतना शांत क्यों बैठे हो? वह बोला, पापा, उस वॉचमैन अंकल को और उनके घर के लोगों को, उस छोटे से मेरे जितने लड़के को घर में कितनी गर्मी लगती होगी। हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? पापा बोले, हम भला क्या कर सकते हैं? तभी दीपू बोला, हम उन्हें एक नया कूलर लेकर दे और ज्यादा बिल आए तो वह भी पैसा हम दे। पापा उस पर बोले, यह कैसे मुमकिन है दीपू, पहले से ही तुम घर में दिन भर एसी चलाते हो, उसका बिल भरना अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर उनके लिए कहाँ से पैसे आएंगे? दीपू बोला, पापा, आज से मैं एसी ज्यादा वक्त नहीं चलाऊंगा।
आप जब कहोगे तभी चालू करूंगा। आप चाहे तो हम सिर्फ फैन ही यूज करेंगे। पापा जो पैसे बचेंगे उसमें से उस वॉचमैन अंकल की कूलर लेते हैं। थोड़ा लाइट बिल के पैसे देंगे उनको। इस कड़क धूप से थोड़ा आराम मिलेगा। यह सुनकर दीपू के मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई और वह बोले, हमें बहुत खुशी हुई कि एक इंसान के तौर पर दूसरे इंसान के दर्द और पीड़ा को समझना और उसके लिए कुछ करना ही एक सच्चे इंसान की निशानी है। और तुम ऐसा कर रहे हो। हमें तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। यह सुनकर दीपू बहुत खुश होता है और उसी दिन के बाद से वह एसी का स्विच ऑन नहीं करता और फैन से एडजस्ट करता है और उस वॉचमैन अंकल के लिए नया कूलर लेकर जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे बचपना करेंगे, वे शरारत करेंगे, वो हर चीज को खेल समझेंगे जब तक उनको अच्छे से समझाया ना जाए। उनकी नादानी को उनकी जीत ना समझे। उनको समझाने से या डांटने या पीटने से पहले एक बार खुद को समझाओ कि क्या आपने उन्हें अच्छी तरीके से, जैसे उनको समझाने में आसानी हो वैसे समझाया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।